दोस्तों आपने देखा होगा बियरिंग नंबर में सिर्फ बियरिंग नंबर ही नहीं लिखा रहता, उसके आगे कुछ कोड्स भी लिखे होते हैं जैसे कि C3, W33, KE, EK, RS, Z, ZZ, TN9, MNR इस टाइप्स के। तो आखिर इन कोड का क्या मतलब होता है? इन कोड का भी बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है बियरिंग नंबर के साथ में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इन बियरिंग कोड्स या फिर सफिक्स, जिन्हें सफिक्स कहा जाता है क्योंकि नंबर के आगे होते हैं, इनका क्या क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लीयरेंस कोड की। ये इंटरनल गैप के बारे में बताता है, जैसे C1, C2, C3, C4, C5, CN, ये सारे जो हैं बियरिंग के क्लीयरेंस को बताते हैं कि उसमें कौन से टाइप का क्लीयरेंस है। C1 जो क्लीयरेंस होता है उसमें सबसे कम क्लीयरेंस होता है और C5 में सबसे ज़्यादा क्लीयरेंस होता है। अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग क्लीयरेंस की बियरिंग को यूज़ किया जाता है। दूसरा सीलिंग और शील्ड कोड के बारे में हम जानते हैं यहाँ पर। तो बियरिंग डस्ट या ऑयल से प्रोटेक्शन के लिए सील्ड्स लगे होते हैं बियरिंग में, है ना। अगर जेड लिखा हुआ है तो एक साइड में मेटल सील्ड है बियरिंग के। अगर डबल जेड या फिर 2Z लिखा हुआ है तो दोनों साइड में मेटल शील्ड है। अगर RS लिखा हुआ है तो एक साइड में रबर सील्ड है। अगर 2RS लिखा है या RSR लिखा है तो दोनों साइड में रबर सील है। अगर RZ लिखा हुआ है तो लो फ्रिक्शन रबर सील है। फॉर एग्जाम्पल 62042RS, तो यहाँ पर दोनों साइड में रबर सील है इस बियरिंग के, ठीक है। तीसरा कोड जो होता है वो होता है बोर या टेपर कोड। शाफ्ट फिटिंग टाइप बताता है ये। जैसे कि अगर K लिखा हुआ है इसका मतलब टेपर बोर है, जो कि 1:12 टेपर है। के लिखा है तो भी उसका मतलब भी सेम है। अगर K30 लिखा है इसका मतलब टेपर बोर है, जिसका टेपर का जो रेशियो है 1:30 है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है 22210K, यानी कि ये टेपर बोर बियरिंग है। चौथा जो कोड होता है वो होता है केज मटेरियल कोड, यानी कि आपके बियरिंग के अंदर का जो केज है जिसमें रोलिंग एलिमेंट्स होती हैं, वो केज कौन से मटेरियल का है। जैसे अगर M लिखा हुआ है तो ब्रास का केज है। अगर J लिखा हुआ है तो स्टील का केज है। TN9 या फिर TVH लिखा हुआ है तो पॉलीएमाइड नायलॉन का केज है। अगर F लिखा हुआ है तो मशीन्ड स्टील केज है। नेक्स्ट जो कोड है वो ल्यूब्रिकेशन ग्रूव और होल्स के बारे में बताता है, ग्रीस या ऑयल ल्यूब्रिकेशन के लिए। जैसे अगर आपके बियरिंग में लिखा हुआ है W33, तो ये क्या बता रहा है, आपके जो बियरिंग है उसके आउटर रिंग में ऑयल ग्रूव है, ठीक है। ग्रूव बना हुआ है और उसके साथ में ल्यूब्रिकेशन होल्स हैं, 3 होल्स हैं, ठीक है, और ग्रूव भी है उसमें। अगर हम बात करें W20 अगर लिखा हुआ है आपके बियरिंग में तो उसमें ल्यूब्रिकेशन होल्स है, 3 ल्यूब्रिकेशन होल है, ये बता रहा है वो। ग्रूव यहाँ पर नहीं है। अगर W33 है तो ग्रूव भी है और 3 होल भी है। अगर W20 है तो सिर्फ 3 होल है बियरिंग के आउटर रेस पे। नेक्स्ट कोड है वो है कैपेसिटी और डिज़ाइन कोड। ये बियरिंग की लोड केयरिंग कैपेसिटी को बताती है। जैसे अगर ई लिखा हुआ है बियरिंग नंबर के आगे तो वो री इन्फोर्स्ड हाई लोड डिज़ाइन है। अगर सी लिखा हुआ है तो ऑप्टिमाइज्ड इंटरनल डिज़ाइन है। अगर सी लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड स्फेरिकल रोलर बियरिंग डिज़ाइन है। प्रिसीजन एक्यूरेसी कोड, ये नेक्स्ट कोड है। जैसे कि हाई आरपीएम या प्रिसीजन मशीन के लिए ये कोड्स होते हैं। जैसे अगर आपके बियरिंग में P0 लिखा हुआ है तो वो नॉर्मल प्रिसीजन वाली बियरिंग है। अगर P5 लिखा है तो हाई प्रिसीजन वाली बियरिंग है। P6 लिखा है तो बेटर देन नॉर्मल है। अगर P4 लिखा है तो वेरी हाई प्रिसीजन वाली बियरिंग है। नेक्स्ट कोड है लॉकिंग या फिर स्नैप रिंग कोड। अगर NR लिखा हुआ है तो स्नैप रिंग ग्रूव है प्लस लॉक रिंग उसमें लगेगा आपकी बेयरिंग में। नेक्स्ट कोड है वो है स्पेशल हीट स्टेबिलिटी कोड, है ना। अब जैसे SO लिखा है आपके बेयरिंग के आगे में तो इसका मतलब वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। S1 लिखा है तो वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज़ हो सकती है वो बेयरिंग। S2 लिखा है तो वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज़ की जा सकती है। S3 लिखा हुआ है तो वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम कर सकती है। तो ये जो है स्पेशल हीट वाली जो बियरिंग्स होती हैं उनमें ये नंबर्स लिखे होते हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे हाई हीट एप्लीकेशन होता है, वहाँ पर इन बियरिंग्स को यूज़ करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, SKF बेयरिंग, फैग, NTN बेयरिंग, NSK, टिमकन, सब कंपनीज के सफिक्स कोड डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन बेसिक मीनिंग्स मोस्टली सेम होता है।
तो दोस्तों ऐसे ही और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और टेक्निकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूं। अगर आपको टच में रहना है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बियरिंग के कोड्स के बारे में समझ ही गए होंगे। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।